हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी आने वाले चंडीगढ़ टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके लिए मैंने चंडीगढ़ टीजीटी के लिए एक सीरीज़ निकाल रखी है। उस सीरीज़ का हम एक पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कराए थे प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज के कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि यदि यदि रवि की आय, ठीक है, यदि रवि की आय, ठीक है, का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है। यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के आंसर की ओर। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि यदि रवि की आय का, ठीक है, हमने मान लिया ये है आपका रवि। रवि की आय का मीन्स होता है गुना, ठीक है, 30%, तो 30% हो गया, ये बराबर किसके है, सुरेश की आय के 40% के। ये हो गया आपका सुरेश और उसकी आय के 40% के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो रवि की आय और परसेंटेज हटाने के लिए हम बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और ऐसे ही सुरेश और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो आपका क्या बचा, 3 गुना में आपका रवि बराबर 4 गुना में आपके सुरेश। ठीक है, अब आप देखिए कि रवि हम एक्सचेंज कर लेंगे, नाम नाम एक तरफ और आपके नंबर नंबर एक तरफ। ठीक है, रवि बटे सुरेश बराबर 4/3। ठीक है, यानी जो रवि की वैल्यू है वो 4 और जो सुरेश की वैल्यू है वो आपकी 3। ठीक है, यहाँ से आगे ये आगे चलते हैं कि रवि की आय का 50%। ठीक है, रवि की आय का 50%, अगर हम जब 4 का 50% करेंगे तो वो कितना बनेगा आपका 2। ठीक है, 2 सुरेश की आय के, और सुरेश की आय कितनी है आपकी 3। तो मैंने परसेंटेज की आपको पहले एक वीडियो कराई थी, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बहुत डिटेल में बता रखी हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि रवि की आय का 50%, तो रवि की आय 4 है, इसका 50% आपका 2 हो जाएगा। वो सुरेश की आय का कितना परसेंट है, सुरेश की आय कितनी है 3, तो उसको नीचे लिख देंगे, गुना में परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे 100 से गुना। ठीक है, और 2 गुना 100 आपका कितना हो जाएगा, 200, 200 बटे 3, तो आएगा ये 66.66। ठीक है, कितना आएगा, 66.66%, यानी हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वो क्या कह रहा है आपसे कि आयुष एक पर्सन है, वो अपनी एक धनराशि का, यानी उसकी कुछ धनराशि है, उसका 25% बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पे खर्च करता है। ठीक है, वह शेष राशि, देखो इतना खर्च करने के बाद जो उसके पास राशि राशि बच जाती है, वो शेष राशि यानी 26,600 रुपये बैंक में जमा कर देता है। वह कुल राशि क्या है, वह कुल राशि क्या है जिसे वह भोजन व मनोरंजन पर एक साथ खर्च करता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि भोजन और मनोरंजन पर वो कितना खर्चा करता है। देखो यहाँ आपको परसेंटेज में दिया है, आपको राशि कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हम मान लेंगे जो उसकी आय है वो आपका 100% के बराबर है, टोटल आय यानी कि 100% के बराबर है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना खर्च कर रहा है। देखो
पहले देखो 25% आपका किस पे खर्च कर रहा है, बीमा पॉलिसी पर। 25% तो आपका ये हो गया, ठीक है। आगे चलो, 26% भोजन पर, ये 26% हो गई। उसके आगे 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% आपके मनोरंजन पर। यानी हम इस सबको जोड़ लेते हैं कि वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है। ये हो गया आपके 5 6 11 और 3 14 और 9 23। 2 बचे, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। यानी कि आप देखिए कि वो 93% जो है वो टोटल खर्च कर देता है। और उसकी आय कितनी थी, 100%। अगर हम आय में से खर्चा निकाल लेंगे यानी कि 93% घटा देंगे तो उसके पास 7% क्या बचेगी, सेविंग बचेगी। अब आपको वो कह रहा है कि वो 26,600 रुपये बैंक में भी जमा करता है। यानी वो जो 7% सेविंग कर रहा है, वो 7% की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर है, वो बराबर है आपकी 26,600 के बराबर, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, 26,600 को हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करो, 7 या 21, 5 बचे, 7 8 56। इसके बाद ये 2 जीरो, यानी 1% की जो वैल्यू है हमारी, वो हमारी किसके बराबर है, 3,800 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है कि वह भोजन और मनोरंजन पर एक साथ कितना खर्च करता है। देखो भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 26%, और मनोरंजन पर 19%। यानी कि 26 प्लस में आपका 19, ये हो गया आपका 45%। इतना वो खर्चा कर रहा है, ये भोजन पर है, ये मनोरंजन पर। तो हमें इस 45% की वैल्यू निकालनी है। तो 45% की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1% की वैल्यू कितनी थी, 3800, और 45% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। 2 जीरो तो यही हो जाएंगे और इस सब को गुना करेंगे तो आपका आएगा 1710, ठीक है। ठीक है, 3800 गुना में 45 जब हम गुना करेंगे तो आपका आएगा 1,71,000, ठीक है। यानी कि वह भोजन पर और मनोरंजन पर 1,71,000 रुपये खर्च करता है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हम मान लेंगे कि जो टोटल खर्चा है वो आपका 100% के बराबर है, ठीक है। तो 100% में से नहीं, टोटल आपकी आय 100% के बराबर है, उसमें से जो टोटल खर्चा हुआ था वो उसका हमने सब जोड़ा। 25% उसके बीमा पॉलिसी का, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर। इस सब को कैलकुलेट अब हम लोग जब करते हैं तो ये आया 93%। अब इसमें से हमने देखा कि भाई 100 आमदनी है, 93% खर्च कर रहा है, तो 7% बचा। यही 7% की वैल्यू ये है 26,600। हम यहाँ से 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपकी आएगी 3,800 रुपये। अब हमें पूछ रहा है कि मनोरंजन और भोजन पर, तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 45% इस पर खर्च हो रहा है, तो हम 45% की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी 1,71,000 रुपये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक परिवार 75,000 रुपये कमाता है, ठीक है। कोई भी परिवार है वो 75,000 रुपये कमा रहा है, जिसमें से 10% वो बचाता है, ठीक है। 10% उसकी क्या है, सेविंग है, ठीक है। वह 30% वह शिक्षा पर करता है। 30% उसका जो खर्चा है वो शिक्षा पर है, ठीक है। और 30,375 रुपये वो स्वास्थ्य पर खर्च करता है, ठीक है। शेष राशि वह भोजन पर खर्च कर देता है। कुल आय में भोजन के व्यय का प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 75,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है, ठीक है। उसमें से वो 10% बचा रहा है, तो 75,000 का 10% हो जाएगा आपका कितना, 7,500 रुपये, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको अपनी उस वीडियो में बता रखा है, जो मेरी परसेंटेज की स्पेशल वीडियो, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक से करा रखा है, ठीक है। तो 75,000 का 10% जो है वो आ गया आपका 7,500 रुपये। इतनी उसने क्या करी, सेविंग कर ली। अब खर्चा इसके अलावा इसको क्या करेंगे हम, 75,000 में से घटा देंगे, 0 0 5, 14 में 7 गए तो 7, ये बचा 6, यानी 67,500 रुपये उस पर क्या हुआ, इतना उसका खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है आपसे कि 30% वह वो क्या कर रहा है, ये तो देखो आपकी क्या है, सेविंग है। अब इसका 30% हम कैलकुलेट जब हम करते हैं, ठीक है, ये आता है आपका 20,250,
ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका कितना है, ये हो गया आपका 67,500 और उसका 30% कैलकुलेट करना है, गुना में 30 बटे में 100। इस सबको गुना करेंगे तो आपके एक जीरो एक कट गई, एक इसकी कट गई, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 22 और 3 6 18 तो 20,250 हो गए। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे यहाँ से। ठीक है, जीरो, ये आपका किसका खर्चा है, ये आपका शिक्षा पर है, यानी एजुकेशन पे। ठीक है, 10 में से 5 के तो 5। ठीक है, और ये बचे, यहाँ पे बचे 4 में से 2 गए तो 2, ये आपके 7 और 6 में 2, ये आपके पास बचा। अब इसी में से ही वो 30,375 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको, ये किसके हैं आपके, हेल्थ के। ठीक है, ये हेल्थ पे। अब इसमें से जो आपके पास बच रहा है वो बचा आपका 16,875 रुपये। ठीक है, क्या बचा, ये आपके बचे 16,875 रुपये। देखो इतना जो पैसा है 16,875 रुपये जो है वो आपके वो खर्चा है जो भोजन पे खर्च होता है, किस पे, फूड पे। अब आपको बताना क्या है, जो 16,875 रुपये हैं ये आपका कुल व्यय का, कुल आय में, सॉरी कुल आय में इसका कितना परसेंट है। देखो 16,875 ये आपका खर्चा है जो हमें दिया हुआ है, कुल आय है हमारी 75,000। हमसे पूछ क्या रहा है, ये कुल आय का कितना, तो कुल आय को हम नीचे रखेंगे, गुना में आपका 100। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, जब हम इसको भाग करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका कितना आएगा, 22.5%। कितना आएगा, 22.5%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये कह रहा है आपसे, सलोनी की आय मधु की आय से 20% अधिक है। सलोनी की आय मधु की आय से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, तो मधु की आय सलोनी की आय से कितनी परसेंट कम है, कितनी परसेंट और आएगा इसमें, परसेंट कम है। ठीक है, हमें ये बताना है। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो सलोनी की आय किसकी आय से, मधु की आय से। देखो ये है सलोनी और ये है आपकी मधु। ठीक, अब वो कह रहा है कि हम मान लेते हैं मधु की आय कितनी है, 100 है, तो सलोनी की आय मधु की आय से कितनी ज़्यादा है, 20%, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 120। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है मधु की आय, मधु की आय देखो सलोनी की आय से कितनी कम है, 20 कम है। अब नीचे हम कैसे रखेंगे हमें ध्यान रखना होता है, मधु की आय किसकी आय से, सलोनी की आय से, तो सलोनी की आय को हम नीचे रख देंगे, 20 बटे 120 गुना में आपका परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो ये हो गया 20 से कट जाएगा 6 बार, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, 50 बटे 3 यानी 16 सही 2 बटे 3, और ये होता है आपका 16.66%। ठीक है, 16.66%। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लगाना हम भूल गए, ये भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट हो, चाहे चंडीगढ़ टीजीटी हो, चाहे डीएसएसबी टीजीटी हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अर्पित का वेतन 1 वर्ष के बाद 5% गिर गया। ठीक है, देखो अर्पित का जो वेतन है उसको जितनी भी सैलरी मिलती है 1 वर्ष के बाद उसके वेतन में 5% की गिरावट हो गई, यानी कम कर दिया गया है। दूसरे वर्ष खराब प्रदर्शन के कारण 8% और गिर गया। ठीक है, शुरू में उसका वेतन कितना था आपका, 80,000 रुपये। उसका वर्तमान में वेतन बताना है आपको। देखो 80,000 जो वेतन था उसको वो शुरू में था, अब बताना है कि अब उसका वेतन कितना रह गया है। ठीक है, चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं मान के चलूं, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। हमने मान लिया कि उसका जो वेतन है वो 100 रुपये है टोटल शुरू में। ठीक है, अब पहले साल में क्या हुआ, उसका वेतन 5% गिर गया, तो 5%, 100 का 5% 5 होता है, तो कम होकर कितना हो जाएगा, 95। अब वो दूसरी बार में 8% गिरा है, तो हम 95 का 8% कैलकुलेट कर लेते हैं।
8 पंजे 40 और 8 नाम 72 और 4 हो गए 76 और 2 के बाद है दशमलव 7.6। अब इसमें से 7.6 हम कम करते हैं तो 95 में से 7 आप घटा दो, ये बचे आपके 88, यानी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 87.40। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि शुरू में उसका वेतन कितना था, यानी जो ये 100 है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 80,000 है। ठीक है, इसी की तो ये शुरू में जो वेतन था उसकी वैल्यू हमें 80,000 दी हुई है, हमें 87.40 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब 100 की वैल्यू आपकी कितनी है 80,000 है, एक की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे 80,000 को 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो, यानी आपका एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 800। और हमें कैलकुलेट किसके करना है 87.40 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 800 की हम गुना कर देंगे 87.40 से। इसका दशमलव हटाने के लिए हमने नीचे लिख दी 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। ठीक है, गुना करो 8 जीरो जीरो, 8 चौक 32, 3 बचे 8 7 56 और 3 59, 5 8 8 64 और 5 हो गए आपके 69, यानी आपकी जो वर्तमान में सैलरी है उसकी अर्पित की तो वो है 69,920, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है 50,000 यानी 50,000 रुपये है। वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्चों पर, 25% आपका किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है। शेष वह बचाता है, जितना भी शेष राशि बच रही है वो बचाता है, उसकी वार्षिक बचत कितनी है ये हमको कैलकुलेट करना है। देखो कुल आय कितनी है उसकी 50,000। ठीक है, 50,000 में से कितने परसेंट वो खर्च कर रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 40% आपका घरेलू खर्चों पर, 25% आपका किराए पर और 15% आपका हो गया किस पे परिवहन पे, यानी कि टोटल हो गया जोड़ेंगे तो आएगा 80। ठीक है, 80% वो क्या कर रहा है खर्चा कर रहा है, यानी उस पर बचा कितना 20% बचा, क्या हुआ 20% क्या है सेविंग है। ठीक है, बचत कितनी है आपकी 20% और 50,000 का 20% हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका कितना आ जाएगा, 1 जीरो ये रही 2 ये हो गई आपका 3 जीरो हो गई और 5 और 2 की गुना करोगे तो 10, यानी 10,000 रुपये उसकी बचत है। ये कितने की है 1 महीने की बचत है आपकी, क्योंकि मासिक वेतन था और मासिक ही खर्चे थे। तो आपको 1 वर्ष का टोटल उसका बचत बताना है, तो हम क्या करेंगे 10,000 की गुना कितने से कर देंगे 12 से कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं आपके। तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, उसकी वार्षिक बचत कितनी है आपकी 1,20,000, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी परसेंटेज की वीडियो और भी बेसिक से देखनी है तो मैंने आपके लिए परसेंटेज की 2-3 वीडियो आपकी डाली हुई है, जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है परसेंटेज वाली, उसमें वो वीडियो डली हुई है, आप वहाँ जाके भी बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और आपके चंडीगढ़ टीजीटी के लिए मैं आपकी और वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।